अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। हरियाणा के आदमपुर से मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत वो करेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो ये यात्रा आज दोपहर 12 बजे शुरुआत इसकी होगी। शरद शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शरद, यहाँ हम लगातार देख रहे हैं 2024 के लिए तैयारियां चल रही है, तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ मेक इंडिया नंबर 1 अरविंद केजरीवाल यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्राएं जो निकल रही हैं, विपक्ष की एकता को लेकर भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। भारत जोड़ो हो चाहे ये सवाल शिक्षा और तमाम मुद्दों से जोड़कर अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की एकता वो सवालों के घेरे में। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की एकता का तो फिलहाल कम से कम आम आदमी पार्टी के खेमे में कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो ये मानना है कि अगर देश में बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प बन सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही हैं। इसीलिए जो है देशव्यापी कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है और इसके सियासी मायने ये हैं कि ये जो मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा आज से शुरू हो रही है, कुछ ही देर बाद शुरू होगी। ये आदमपुर में हो रही है। आदमपुर में अभी उपचुनाव होना है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि अगर यहां से आदमपुर में वो कुछ कमाल कर पाती है या अगर ये सीट जीत पाती है, तो न सिर्फ उसकी हरियाणा में एंट्री होगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मैसेज जाएगा कि दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा में भी अब जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो एक एक कदम करके जो है आम आदमी पार्टी अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी का अगर कोई विकल्प है तो वो आम आदमी पार्टी है। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी से विपक्षी एकता की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि शायद उनसे कुछ शरद, यहाँ आपको रोकूंगी। एक सवाल और मेरे मन में था कि आपने बताया आदमपुर से यात्रा शुरू हो रही है, यहाँ पर उपचुनाव की बात हो रही है। कांग्रेस का अगर हम कंपेयर करें इन यात्राओं को, वो जो यात्रा कर रही है वो उन 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। उनमें वो रूट जानबूझकर उनको अवॉइड किया गया है जिन राज्यों में चुनाव होना है। तो एक बड़ा मकसद देखा जाए तो वहां देश को जोड़ने का है और यहां पर एक चुनावी मकसद नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम ये कहें कि किसी यात्रा में चुनावी राज्य नहीं है और उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप से ही या फिर हम ये समझना नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी काम अगर करती है तो वो राजनीति इसमें होगी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो चुनावी राज्यों से नहीं गुजर रही है तो भी आगे देश में राष्ट्रीय स्तर पर तो चुनाव होने ही है। तो हो सकता है कि जो कांग्रेस का लक्ष्य है वो 2024 के चुनाव हैं, जबकि आम आदमी पार्टी जो अपनी यात्रा शुरू कर रही है वो क्योंकि हरियाणा में उसको एक उपचुनाव भी लड़ना है, इसके जरिए भी इसके लिए भी उसे संदेश देना है। वहीं अगर गुजरात में ये यात्रा जाएगी तो वहां पर भी उसको चुनाव लड़ना है। तो भले ही चुनाव अभी हो या बाद में हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ भी कर रही है तो उसमें राजनीतिक मकसद तो होगा ही होगा। जय बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो आज देखिए इस यात्रा की शुरुआत होगी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बातें यहाँ पर रखते हैं।